होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सबको विजिबल हो रहा है ना स्क्रीन पीपीटी? यस सर। ओके। देखिए, बृहस्पति और सूर्य की युति जो है ना, वैसे तो अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति और सूर्य की युति अच्छी मानी जाती है, मगर ये दोनों अपने आप में कौन है? गुरु है। सूर्य भी गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है। सूर्य पूजा तो हम सुबह से ही उठने के साथ ही करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, है ना? तो सूर्य भगवान से हनुमान जी ने भी शिक्षा ली थी। तो ये दोनों ही गुरु हैं। अब ये दोनों गुरु हैं तो कैसा हो सकता है ये दोनों गुरु किसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे घर में बैठ जाएं कि ये भी कोई गुरु का ऋण दे दें या कोई और ऋण दे दें, मतलब मल्टीपल हो सकता है, एक ही घर में हम निकाल सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा आपको एडवांस बता रहा हूँ और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है समझने में। और मुझे उम्मीद है कि हम लगभग 6-7 महीने से इतना कुछ पढ़ लिए हैं, तो दिक्कत भी मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। देखो, चौथे घर में ना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको बृहस्पति और सूर्य का, केतु के साथ ये बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो चंद्रमा का घर है, सोचना ढंग से। चंद्रमा के घर में मैंने बैठाया आपको समझाने के लिए। अब केतु चंद्र को भी ग्रहण लगाता है, सूर्य को भी लगाता है। तो मातृ ऋण भी दिख रहा है, और सूर्य पिता है तो माता के घर में गुरु ऋण और पिता का ऋण भी दिख रहा है। मतलब एक ही घर में मल्टीपल ऋण दिख रहे हैं, आप समझ रहे हो? एक ही घर के अंदर। तो कंजंक्शन को हम डिकोड कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि सर 3-3 कंजंक्शन आ जाएंगे, तो कैसे डिकोड करेंगे? तो आज मैंने स्ट्रेट अवे 3 का ले लिया, और ये 3 को में भी अभी आगे हम इतना कर लेंगे कि ये 5-5 प्लैनेट में भी बदल जाएंगे, 6-7 में भी बदल जाएंगे अभी, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। बट अगेन मैंने जैसे बोला, ये आपको आपको सिर्फ और सिर्फ आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। डोंट गो इनटू ओवर एनालिसिस, कीप इट वेरी सिंपल। अपने सबकॉन्शियस लेवल पे सिंपल रखना, इसको डिफिकल्ट मत करना। ये आपकी नॉलेज के लिए, ये कहीं पढ़ाया नहीं गया है, किसी किताब में भी नहीं है, लाल किताब की किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में। तो ये मैंने भी अपना जितना भी मेरा ज्ञान था, मैंने वो सब ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी नहीं है। ऐसे करोड़ों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैंने उन करोड़ों में से एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ताकि बाकी के करोड़ों जो कॉम्बिनेशन है आप खुद बना सकें। मतलब लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन है, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि सूर्य बृहस्पति है तो मतलब सारे कॉम्बिनेशन हम इसे समझ जाएं। तो जो इम्पोर्टेंट जब आगे पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको एज ए एक्सरसाइज भी होती रहे आपकी। ठीक है, अब देखो, बृहस्पति और सूर्य चौथे घर में माता के घर में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। तो मैंने क्या बोला, 3 ऋण हो सकते हैं यहाँ पे, गुरु का ऋण, पिता का ऋण और माता का ऋण हो सकता है। यानी आपको 3 किस्म के उपाय देने पड़ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उस समय आपको ऐसा लगे 3, आप एक भी दे सकते हैं। ये आपके बेसिकली आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपने इस घर को पकड़ा या नहीं, या आपने कोई और घर पकड़ा। तो कभी कभी लक भी होता है, एक जिसे बोलते हैं ना नियति भी होती है, कि जब जातक आपसे पूछने आया तो ये नियति भी है कि आप क्या चीज ही तो देखोगे और क्या ही चीज उसे बताओगे, तो उसका नसीब भी, उसका भी नसीब होता है और आपका भी है। तो दोनों का बेसिकली एक तरीके से ना डेस्टिनी, मतलब जो होता है ऋणानुबंध में होते हैं, कि उसका आपके पास आना तय होता है और आपका उसे सर्टेन चीज बताना तय होता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि जातक खुद बोले कि सर मेरी पिता से नहीं बनती, या बोले मेरी माँ से नहीं बनती, ठीक है ना, या बोले मेरी प्रॉपर्टी में कुछ। तो आपके लिए सर जो है आसान हो गया देखना। आपको लगा चौथे घर है तो मैं चौथे घर की हम रेमेडी कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। सूर्य रिलेटेड की जो आशियां हैं उसको हम मंदिर में पहुंचा देते हैं, या गाय को खिलाने को बोल देते हैं, या बैल को खिलाने को बोल देते हैं। ऐसी जुपिटर की जो रिलेटेड आशियां हैं, चने की दाल है, वो मंदिर में पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो केतु से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं बृहस्पति और सूर्य को एटलीस्ट, या क्योंकि माता के घर में है तो बोल सकते हैं, दूध का दान बोल सकते हैं कि भाई चलो मंदिर में ऐसी कोई चीज दे दी जाए, ठीक है ना। सूर्य रिलेटेड है तो गुड़ कोई चीज, ऐसी कोई चीज दे दी जाए।
तांबे के बर्तन में रखी है, तांबे की प्लेटें दे दी जाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अब आप देखो, जुपिटर और सन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सा थर्ड प्लैनेट बनाते हैं? विच इज द मसनूई प्लैनेट? कौन सा? मून बनाएंगे ना। हाँ, चंद्रमा बनाएंगे। तो अब जब चंद्रमा बनाएंगे तो सोचो कि चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा वो बना भी रहे हैं, तो मतलब हो सकता है चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो। और अभी तो हमने एक चंद्रमा देखा नहीं इसमें वो कहानी देखा हमने, वो हमने एग्जाम्पल के तौर पर हम उसे लिख सकते हैं। हमने यहां लिख लिया, तो चंद्रमा यहां भी हो सकता है। तो हो सकता है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपको पता चल गया कि चंद्रमा के घर में बैठे हैं, मसनूई प्लेनेट चंद्रमा बना।